सर, तहरीक-ए-इंसाफ 27 सितंबर को पेशावर में जलसा करने जा रही है। क्या ये जलसा तहरीक-ए-तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से होगा या सिर्फ पीटीआई के प्लेटफॉर्म से रिकग्नाइज्ड होगा? और आप समेत आपके कारकुन या आपकी जमात के रहनुमा क्या इसमें शरीक होंगे? और आपको लगता है कि इतने बड़े जब सैलाबी कैफियत हो मुल्क में तो ये जलसा करना जायज़ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया आपका। पहली बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर सबका आइनी, कानूनी, दस्तूरी हक़ है कि वो पाकिस्तान के मसाइल के हवाले से इकट्ठे हों, गुफ्तगू करें और अपने जो उनका मौक़िफ़ है उसका इजहार करें। और ये तो एक महज़्ज़ब दुनिया के अंदर ये चलता है। जहाँ तक सैलाब का ताल्लुक़ है, सैलाब के लिए कोशिशें हो रही हैं, जा रहे हैं लोग, हम भी काम कर रहे हैं, सारे लोग काम कर रहे हैं, ग्राउंड पर हैं, वहाँ मौजूद हैं, सैलाब ज़दा इलाकों के अंदर मौजूद हैं, तो इनका कोई आपस में कंट्रडिक्शन नहीं है। तीसरी बात यह है कि क्या हुकूमत हमारी इजाज़त देगी कि पीटीआई की लीडरशिप और क़यादत पाकिस्तान के अंदर सैलाब की तबाहकारियों का मुकाबला करने के लिए फ़ंड जमा करे, इज्तिमात करे, कोई टेलीथॉन करे, इमरान खान को जो दुनिया उस पर एतमाद करती है उससे मौका दे दें, वो अरबों रुपया जमा करके दे देगा सैलाब ज़दगान के लिए। ये करने देंगे हमें? खाली ये एतराज़ कर लेना कि ये सैलाब हो गया, ये क्यों कर रहे हैं, अभी फलाने मुल्क का सदर आ रहा है, ये क्यों कर रहे हैं, अभी ये नहीं। कभी इजाज़त दी है इन्होंने? कभी कोई ऐसा ये इजाज़त देते हैं कि अगर इजाज़त दें तो पेशावर में हम क्यों करें? हम तो लाहौर में करें, इस्लामाबाद में करें, पाकिस्तान के मुख्तलिफ और शहरों में करें, वहाँ चले जाएँ, फैसलाबाद चले जाएँ, वहाँ लोग आए जमा हो गए सारे के सारे। तो हम सैलाब ज़दगान की भी मदद करें, लोगों को भी मोबिलाइज करें। अल्लामा साहब, आप शिरकत करेंगे सर? आप और आपका ये जो प्लेटफॉर्म है ये इस जलसे में शरीक होंगे सर? बिल्कुल सारे जाएंगे। इमरान खान साहब जो भी कॉल देंगे उसमें सारे होंगे इंशाल्लाह अज़ीज़। और आपकी नज़र में तहरीक-ए-तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान अब तक ऑपोजिशन का एक मौसर प्लेटफॉर्म क्यों नहीं बन सकी? क्या ऑपोजिशन इत्तेहाद के अंदर इख्तलाफात बहुत ज़्यादा हैं या कोई ज़ाती मुफादात इसकी नाकामी की बड़ी वजह है? मेरी बेटी मेरी बात सुने कि इससे पहले हम एपीसी कर चुके हैं। अभी इंशाल्लाह अज़ीज़ इसका बाकायदा एक मुनज़्ज़म काम हो रहा है। अभी हमारा वकला का प्रोग्राम करीब इंशाल्लाह हो जाएगा। जो सफ़राए दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक के उनसे मुलाकातें हो जाएंगी पाकिस्तान के अंदर, मुख्तलिफ़ शहरों के अंदर। सके इसमें सब का इत्तफ़ाक़ है कि पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, पाकिस्तान में इनकी सुप्रीमेसी होनी चाहिए। यही पाकिस्तान को बचा सकता है और बाकी रख सकता है। पाकिस्तान को बचाएंगे पाकिस्तान के अवाम, रूल ऑफ लॉ, वो आइन की सुप्रीमेसी, जो हमारा सोशल डॉक्यूमेंट है, कंट्रैक्ट आपस में, जिसके अंदर पाकिस्तान के अवाम की आरज़ुएं और मंगे और अरमानों के मुताबिक वो आइन के आर्टिकल लिखे गए हैं, उसके मुताबिक पाकिस्तान चलेगा और आगे बढ़ेगा। लिहाजा हमें इस तरफ जाना चाहिए, पाकिस्तान को इधर लेके जाना चाहिए। कौमी असम्बली की कायमा कमेटियों से इस्तीफ़े पीटीआई ने दे दिए, आप इस फैसले से मुतमईन हैं? सेनेट से भी दे दिए और कल इरफान सिद्दीकी साहब भी एक ट्वीट के जरिए फरमा रहे थे कि शायद अगले मरहलों पर असम्बलियों से इस्तीफ़े देने पर गौर हो रहा है और ये सिर्फ हुकूमत पर दबाव डालने के लिए हिकमत अमली है। इस खदशे का इजहार कल उन्होंने किया, आपकी इस पर क्या राय है? बात सुने भाई, ये पहली बात ये है कि आप मुझे बताएं कि ये पार्लियामेंट रेलिवेंट रही है 26वीं आईनी तरमीम के बाद? इसकी कोई वैल्यू रही है? मैंने पहले आपसे कहा इस पार्लियामेंट पर हमला हुआ, लोगों को उठाया गया पार्लियामेंट के अंदर से, किसी ने आज तक बताया वो कौन लोग थे? किसी को पूछ-गुछ हुई? किसी को सजा मिली? पार्लियामेंट सावरन होती है, पार्लियामेंट का वकार तकद्दस होता है। पार्लियामेंट खाली इंटें नहीं होती, उसके लोग होते हैं जो उसमें काम करते हैं, वहां बैठते हैं आगे, जो इलेक्टेड नुमाइंदे होते हैं। किधर गया वो? लोगों को उठाना, जबरदस्ती से पैसे दे के वोट लेना, ये किधर है? आपका ये जो तहरीक-ए-तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान का बुनियादी मिशन क्या है? मज़ाहमत है, मुफ़ाहमत है, दरमियानी रास्ता है? क्योंकि इन तीन ऑप्शंस में बज़ाहिर देखें तो कुछ भी अभी तक कामयाब होता नजर नहीं आ रहा। पाकिस्तान के अंदर जद्दोजहद करना रूल ऑफ लॉ के लिए, पाकिस्तान के अंदर जद्दोजहद करना आइन की सुप्रीमेसी के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए, ये हमारा काम है। पाकिस्तान को अपने असली रास्ते पर लगाना है, असली ट्रैक पर लेके आना है, जहां आना चाहिए, जिस पर पाकिस्तान के तमाम अवाम साथ होंगे, सबका फायदा होगा, वतन का, अहले वतन का, पाकिस्तान तरक्की करेगा। वगरना आप एक किताब है उसको पढ़ें, न्यू कन्फेशंस ऑफ एन इकोनॉमिक्स हिटमैन। बुनियादी तौर पे समझते हैं कि जवान आगे आ रहे, जवान पे जो खलशार है वो तो है ही है, इख्तलाफात भी हैं सियासी जमातों के दरमियान, बट अब इस बार जो पाकिस्तान को सिफारती कामयाबी ऑपरेशन बयानुल मरसूस के बाद मिल रही है, चाहे वो सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात हों, चाहे वो अमेरिका के साथ ताल्लुकात हों, एटलीस्ट सिफारती सतह पर तो पाकिस्तान अच्छा खासा ग्रो कर रहा है।
मेरे ख्याल में देखें, जब कोई हुकूमत उसकी अवाम में जड़ें नहीं होती हैं, ये चीज़ें पार्लियामेंट में लानी चाहिए कि किस बात पर मुआहदे हो रहे हैं, क्या दिया जा रहा है, ओपन चीज़ें सामने आनी चाहिए। पाकिस्तान की पार्लियामेंट इररेलेवेंट क्यों है? ये जितने मुआहदे हो रहे हैं सारा कुछ पाकिस्तान की पार्लियामेंट में लाना चाहिए ना, वहाँ डिस्कस होने चाहिए। तो ये किस लिए बनाई है पार्लियामेंट आपने? सारे इररेलेवेंट है, काबीना को भी शायद पता ना हो, पता नहीं क्या हो रहा है। लिहाजा हम चाहते हैं कि पाकिस्तान मुसलमान ममालिक इकट्ठे हों, पाकिस्तान बावकार हो, पाकिस्तान के जो मुआहदे दुनिया के साथ वो तो बावकार हो रहा मुआहदे है। हों। बहुत शुक्रिया अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब।